साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं और आप लोग इस चैनल पे मैथ और बाल मनोविज्ञान सब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो जो साथी अभी न जुड़े हो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आगे भी आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी जो सीटेट और टेट में आपको हेल्प करने वाली हैं। साथियों ठंडी बहुत पड़ रही है, आप सब लोग ठंडी में खूब स्वेटर वगैरह पहने रहिए। ज़्यादातर काम ना हो तो घर से कम बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत ही ऐसी हवाएं चल रही हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप सब लोग बहुत जरूरत हो तब घर से निकलिए, और घर पर लकड़ी हो तो आग जला कर रखिए। अगर हीटर वगैरह जलाते हैं तो थोड़ी देर रहिए, बाकी खिड़की दरवाजा थोड़े से खुला रखिए, जिससे कि आप लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि उसमें विषैली गैसें भी निकलती हैं। तो साथियों ठंडी से बचना है, लोगों को भी बचाना है, साथ साथ पढ़ाई भी करना है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों जरूरी है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो देखिए साथियों, हमको पढ़ना है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है इसको हम जानते हैं। साइकोलॉजी का अर्थ होता है मन का विज्ञान। जो हमारा मन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसको जब हम रीड करते हैं, जब इसके बारे में जानकारी निकालते हैं, इसके विषय में पढ़ते हैं, हम दूसरे को देख के उसके मन के विषय में वो क्या सोच रहा है, वह क्या करने वाला है, यदि उसका अध्ययन हम कर लें तो वही होता है कि हमको मनोवैज्ञानिक हो गए। हमको साइकोलॉजी अच्छे से आने लगी है। तो देखिए क्या होता है मन का विज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। ये पूरा खेल आपके मन का ही है, आपके मस्तिष्क को रीड करना ही मनोविज्ञान है। ये यूनानी भाषा के साइक और लोगस दो शब्द से मिलकर बना है, क्योंकि इसको साइकोलॉजी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है? यूनानी भाषा का। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि साइकोलॉजी किस भाषा में बनी हुई है, किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, तो आप बताएंगे यूनानी भाषा। यूनानी भाषा क्या है? साइक। साइक मीन्स होता है आत्मा, सोल। ये होता है साइक, आत्मा, सोल। लोकस मीन्स होता है अध्ययन, स्टडी। तो आप इसका समझ लीजिए, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन क्या होता है? मनोविज्ञान। जब इसकी मनोविज्ञान की शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जब इस पे थोड़ा सा विचार किया गया, सबसे पहली परिभाषा आई कि मनोविज्ञान को हम कहां कहां देख सकते हैं, कैसे मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकते हैं, या कैसे मनोविज्ञान कहां यूज होता है। तो सबसे पहले यही आया कि आत्मा, सोल, और साइको मतलब सोल, लोकस में अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। फिर इसको देखा गया किस किस रूप में हम मनोविज्ञान पे आगे बढ़ते गए, कैसे कैसे हम इस पे काम करते गए। तो सबसे पहले आप देखिए, आत्मा के रूप में मनोविज्ञान। पहले कुछ वैज्ञानिकों ने, या आप कहिए दर्शन शास्त्री जो होते थे, जो कि इस पे अध्ययन करते थे, उन्होंने पाया कि भाई आत्मा के रूप में मनोविज्ञान का जो अध्ययन हो रहा है, आत्मा के रूप में हो रहा है। हमारी आत्मा का अध्ययन हो गया, वही हमारा मनोविज्ञान है। फिर समय बीतता गया, कुछ वैज्ञानिक फिर आए, कुछ दार्शनिक फिर आए। उन्होंने सोचा नहीं, ये परिभाषा 16वीं शताब्दी के अंत तक, जब 16वीं शताब्दी का अंत हुआ तो इस परिभाषा को गलत मान लिया गया। कहा गया आत्मा के रूप में मनोविज्ञान नहीं। इसको पहले तो जो दर्शन शास्त्री थे उस समय के, उन्होंने माना कि आत्मा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर आगे 16वीं शताब्दी जैसे समाप्त हुई, इन्होंने माना ऐसा कुछ नहीं है। फिर इन्होंने माना, जो आगे के दार्शनिक लोग आए, उसके बाद से मध्यकालीन दार्शनिक लोग जो थे, उन्होंने कहा मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। इन्होंने कहा नहीं, आत्मा नहीं है भैया, मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को देखा जाना चाहिए। ये सच्चाई है। पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको वहां मान्यता समाप्त कर दी गई। फिर इन्होंने क्या माना? मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। फिर समय बीतता गया, फिर कुछ मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा नहीं भैया ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान नहीं है।
चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान है। देखिए, चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान है। जो हमारी चेतनाएं होती हैं उनके विषय में जानकारी इकट्ठा करना, उनके विषय में जानना, ये हमारा मनोविज्ञान है। पहले लोगों ने कहा आत्मा के विषय में हम जान लें, वो हमारा मनोविज्ञान है। फिर आए, उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं, मन के रूप में हम जान लें, वो हमारा मनोविज्ञान है। फिर कहा नहीं नहीं भैया नहीं, चेतना के रूप में विज्ञान को हम जान ले, वो हमारा मनोविज्ञान है। तो इसको भी माने कुछ लोग, लेकिन बाद में इसको भी नकार दिया गया कि नहीं भैया ये तीनों में नहीं है। फिर जो अभी आधुनिक है, जिसको हम लोग 20वीं शताब्दी में, कहे 20वीं शताब्दी में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो ये व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसके रूप में जो मनोविज्ञान है वही सही मनोविज्ञान है, वही स्थापित मान रहे हैं। जो अभी के वैज्ञानिक है, जैसे स्किनर हो गए, ठीक है, वाटसन हो गए और वारेन हो गए, वुडवर्थ हो गए, ये लोगों ने माना कि नहीं, ये व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए भैया, यही जरूरी है। तो इन्होंने कहा। फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी, जैसे कि वारेन थे। वारेन ने कहा कि मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की प्रारंभिक अंतःक्रिया से संबंधित है। वारेन ने ये परिभाषा दी है। कभी भी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की प्रारंभिक अंतःक्रिया से संबंधित है, इसको किस वैज्ञानिक ने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ, वारेन। तो किसने कहा है, इसको वारेन ने कहा है। इसको हमें ध्यान रखना है, जरूरी क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आया हुआ है, इसको आप बहुत ध्यान समझ लीजिए। मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की प्रारंभिक अंतःक्रिया से संबंधित है, इसको वारेन जी कहते हैं। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की प्रारंभिक अंतःक्रिया से संबंधित है। और वुडवर्थ क्या कहते हैं मनोविज्ञान के विषय में, जो भी हम इसको पढ़े इसी को मिला के वुडवर्थ ने बनाया है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले हमने कहा कि आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, वुडवर्थ कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद फिर अपने मन का त्याग किया, क्योंकि जो जो खत्म होता गया वही चीज इसमें बता रहे हैं। फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये किसकी परिभाषा है, वुडवर्थ की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकते हैं। तो आप जैसे पढ़े हुए हैं तो आप जान जाएंगे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, इसको हम पहले बता दिए 4 स्टेप में। आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, मन के रूप में मनोविज्ञान, चेतना के रूप में मनोविज्ञान। तो इन सब का त्याग हो जाता है, तब व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार करता है, वही वुडवर्थ कहते हैं। ये तो रही जानकारी मनोविज्ञान से रिलेटेड। इतनी चीज रहेगी, इसमें से कई प्रश्न बनते हैं। मन का मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, मन का विज्ञान यूनानी भाषा के किस 2 शब्द से मिलकर बना है, साइक और लोगस। इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा और अध्ययन। और इसको किस रूप में हम देखते हैं, वारेन और वुडवर्थ की परिभाषा क्या है, इसको हम देख लिए। अब हम चल रहे हैं बाल मनोविज्ञान के विषय में, चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही हमको अध्ययन करना है, चाइल्ड साइकोलॉजी, यही मेन है, यही हमारा टॉपिक है, यही पढ़ना है। इसी से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, इससे भी आएंगे, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है यही हमको जानना है। देखिए, आप सबको पता है कि बच्चा जब गर्भ में आता है तब से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। 9 महीने पेट में रहता है बच्चा, उसके बाद उसका जन्म होता है, उसके बाद से स्टेप बाय उसका विकास होता है। व्यवहारिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, हर एक स्तर का विकास होता है। ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में। चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। तो वही कहते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है बच्चों के मस्तिष्क की संरचना के सूक्ष्म अध्ययन के प्रयास स्वरूप बाल मनोविज्ञान जैसे विषय का
अभ्युदय हुआ है जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। देखिए हम लोग बहुत चीजें अभी जान पाए, बहुत चीजें नहीं जान पाए हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा गर्भ में कैसे आता है, तो बहुत चीजें हम वैज्ञानिक रूप से हम लोगों ने खोज करा है, लेकिन अभी बहुत चीजें ऐसी हैं जो बाकी हैं जिसकी हम लोग खोज नहीं कर पाए हैं। तो बच्चे के अंदर मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को हम रीड कैसे करते हैं, मस्तिष्क को हम पढ़ेंगे कैसे, उसके लिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। वही कह रहे हैं उसका अभ्युदय क्या हुआ है। सूक्ष्म जो मस्तिष्क संरचना होती है बहुत जटिल होती है, उसी संरचना का अध्ययन करने के लिए, मस्तिष्क का जो हमारा संरचना है उसी का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान जैसे विषय की उत्पत्ति हुई है, जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कह रहे हैं बालक के मन का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, भाई बालक के मन का अध्ययन किया जाता है तो ये मन क्या है। अगला प्रश्न क्या आता है, मन क्या है। तो आप लोग जान लीजिए, मन जो है एक अदृश्य व सूक्ष्म भावात्मक अंग है। मन है वो हमारे अंदर ही है ना। हम लोग सोचते हैं हमारा मन इधर है, मन वहां लग रहा है, मन वहां लग रहा है। मन किसी चीज में लग गया तो भैया वहीं हम लोग अपने आप को वहीं पे रम जाते हैं, कहते हैं। तो वही है कि मन क्या है। मन एक अदृश्य, जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देगा, मन कोई देख नहीं पाता है। कहा जाता है मन इधर गया, उधर गया, उधर गया, कहाँ गया, लेकिन मन को कोई देख नहीं पाता है। मन एक अदृश्य वह सूक्ष्म भावात्मक, ये कोई अंग नहीं है, भावात्मक अंग है, जिसको हम भाव में इसका अध्ययन करते हैं, भाव में रहता है, जो व्यक्ति को नियंत्रित करता है। मन जो है वही इंसान को नियंत्रित करता है, क्या करना है वही संदेश देता है, वही नियंत्रित करता है मन। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मन ही व्यवहार को कंट्रोल करता है, आदेशित करता है, या हम कह सकते हैं मन बालक का व्यवहार निर्धारक व नियंत्रक अवयव है। तो इसलिए बाल मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि मनोविज्ञान क्या है, वो कैसे कैसे उसका अध्ययन हुआ, उसके बाद हमने बाल मनोविज्ञान थोड़ा समझा। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, किस वैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है बाल मनोविज्ञान के ऊपर, और कैसे हम लोग बालक का अध्ययन करते हैं, बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है, वातावरण क्या है, ये सब चीजें आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे। लेकिन जो साथी हमारे नए आए हैं इस चैनल पे, उनसे निवेदन है कि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये सब चीजें सीखने को मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।